ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज से 13वां अध्याय शुरू हो रहा है। अभी तक के जो भी अध्याय हमने पढ़े हैं, इसमें भगवान ने अर्जुन को जैसे कर्म योग की शिक्षा दी है, कर्म कैसे करने चाहिए, ज्ञान युक्त कर्म कैसे होने चाहिए, कर्म करते हुए भी बुद्धि से किस तरह से संन्यास करना चाहिए, और साथ ही में राजाई प्राप्त करने के लिए किस तरह से क्या पुरुषार्थ होना चाहिए, साथ ही में भगवान की याद के द्वारा जो विभूतियां बनती है, तो उनका भी विस्तार से वर्णन हमने समझा। और इन विभूतियों से जुड़ा हुआ भगवान का जो विराट रूप है, तो किस तरह से मनुष्य सृष्टि के पिता के द्वारा ही विराट रूप प्रत्यक्ष होता है। तो उसके बारे में भी हमने समझा है कि विराट रूप का भयंकर रूप क्या है, सौम्य रूप क्या है, और ज्ञान के तीसरे नेत्र से जब भगवान के विराट रूप को जान लेते हैं, तो उन्हें प्राप्त करने के लिए क्या पुरुषार्थ होना चाहिए, इसे भी हमने समझा। जो भगवत गीता का मूल मंत्र है, मध्यजी भव, मन मना भव, भगवान के लिए ही कर्म करे ईश्वरीय सेवा का, और सारे संकल्पों की धारा एक भगवान में ही समा जाए, जिसके लिए ही हमने 12वें अध्याय में भक्ति योग में समझा। साकार में निराकार को याद करें, और साथ ही में भगवान को वही प्रिय है जो भगवान के द्वारा अर्थात ब्रह्मा मुख से निकली हुई ज्ञान वाणी अर्थात श्रीमत को पूरी तरह अपने जीवन में धारण करके ईमानदार आज्ञाकारी बनते हैं। और साथ ही में जो एक भगवान को ही परम गति मानते हैं, सारे संग अर्थात दुनियावी देह, देह के संबंधी, देह के पदार्थों से अपनी आसक्ति को हटाते हैं। तो ऐसे जो भगवान के बच्चे हैं, वही भगवान तक पहुंच पाते हैं। तो ये सारी बातें हमने समझी भगवान की प्राप्ति के लिए, उनके जन्म जन्मांतर नजदीक रहने के लिए। भगवान के नजदीक रहना अर्थात हमने समझा कि परम पिता जिस तन के द्वारा मनुष्य सृष्टि के पिता हीरो पाठधारी आदम एडम अर्थात महादेव शंकर के द्वारा कलयुग अंत में सृष्टि में प्रत्यक्ष होते हैं, तो उन्हीं के द्वारा उनके उस स्वरूप को जानने से हम जन्म जन्मांतर उस हीरो पाठधारी के नजदीक रह सकते हैं। इन सब बातों को अभी तक के अध्यायों में हमने समझा है। अभी 13वां अध्याय जो आज से शुरू हो रहा है, 13वें अध्याय में खास बात बताई हुई है। जिस तन द्वारा परम पिता प्रत्यक्ष होते हैं, वो तनधारी ही किस तरह से यज्ञ कुंड है। महाभारत युद्ध भूमि में ही भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने दिया है, तो वो युद्ध भूमि की शुरुआत करने वाला मूल क्षेत्र, धर्म क्षेत्र कौन है, साथ ही में जिनके द्वारा ये सारे महाभारत युद्ध असुरों का नाश होता है, तो उस क्षेत्र का ज्ञान रखने वाला, जानकारी रखने वाला क्षेत्रज्ञ कौन है। तो आज से
इसी अध्याय में हम उस हीरो पार्टधारी के रूप में ही साथी में भगवान, जिसके द्वारा इस महाभारत युद्ध की शुरुआत करवाते हैं, तो कौन है, उसी के बारे में इस 13वें अध्याय में हम समझेंगे। जो अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। अभी आज का पहला श्लोक हम पढ़ते हैं। अध्याय 13 का श्लोक नंबर 1। यहाँ पर पहले श्लोक से 18वें श्लोक तक, श्लोक नंबर 1 से श्लोक नंबर 18 तक ज्ञान सहित क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विषय, इस टॉपिक पर श्लोकों का उल्लेख है। और पहला श्लोक है श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्वितः। श्लोक दोबारा। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्लोक का संधि विच्छेद है इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते एतत् यम यह वेत्ति तम प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। 13वें अध्याय के पहले श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते एतत् यह वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अभी शब्दों के अर्थ है। कौन्तेय अर्थात हे अर्जुन, इदम अर्थात यह, शरीरम अर्थात शरीर, क्षेत्रम अर्थात क्षेत्र, इति अर्थात इस नाम से, अभिधीयते अर्थात कहा जाता है, एतत् अर्थात इसको, यह अर्थात जो, वेत्ति अर्थात जानता है, तम अर्थात उसको, तद्विदः अर्थात वह, विद्वान, तद्विदः अर्थात वह विद्वान, क्षेत्रज्ञ अर्थात क्षेत्र का ज्ञाता, इति अर्थात ऐसे, प्राहु अर्थात कहते हैं। श्लोक शब्दों के अर्थ दोबारा। कौन्तेय अर्थात हे अर्जुन, इदम अर्थात यह, शरीरम अर्थात शरीर, क्षेत्रम अर्थात क्षेत्र, इति अर्थात इस नाम से, अभिधीयते अर्थात कहा जाता है, एतत् अर्थात इसको, यह अर्थात जो, वेत्ति अर्थात जानता है,
तम अर्थात उसको, तत्विदः अर्थात वह विद्वान, क्षेत्रज्ञ अर्थात क्षेत्र का ज्ञाता, इति अर्थात ऐसे, प्राहु अर्थात कहते हैं। श्लोक का अर्थ है, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है। इसको जो जानता है उसको वह विद्वान, क्षेत्र का ज्ञाता ऐसे कहते हैं। तो यहाँ पर ये बात बताई हुई है, ये शरीर अर्थात जिस तन के द्वारा परमपिता विराट रूप धारण करते हैं, तो वो शरीर जिसके लिए भगवत गीता में पहले अध्याय के पहले श्लोक में जो बात आई हुई है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किमु कुर्वत संजय। तो इस श्लोक में सबसे शुरू में जो बात है कि ये धर्म क्षेत्र है और कुरुक्षेत्र है, तो वो क्षेत्र की शुरुआत अर्थात तो युद्ध की शुरुआत करने वाला तो जो धर्म क्षेत्र है वो यह शरीर अर्थात जिस तन में परमपिता प्रवेश करके कार्य करते हैं, तो वही सबसे पहले क्षेत्र है। तो क्षेत्र नाम से जाना जाता है और इस क्षेत्र को अर्थात इस शरीर को, इस साकार तनधारी को जो जानता है उसको वह विद्वान, क्षेत्र का ज्ञाता ऐसे कहते हैं। श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, हे अर्जुन, यह तेरा मुकर्रर शरीर रूपी रथ ही महाभारत का धर्म युद्ध क्षेत्र इस नाम से धर्म और कर्म भूमि कहा जाता है। इस कलयुग अंत, कली अंत प्लस कृत युगादि के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रथ को जो जानता है उसको वह द्वापर के ऋषि मुनि विद्वान शरीर रूपी क्षेत्र का ज्ञाता ऐसे कहते हैं। तो श्लोक में ये बात बताई है, ये मुकर्रर शरीर रूपी रथ ही महाभारत युद्ध का धर्म युद्ध का क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि उस शरीर रूपी क्षेत्र से ही महाभारत युद्ध की शुरुआत होती है। और हीरो पार्टधारी जो है, जैसे हमने विराट रूप में देखा कि जितने भी लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, सारे धर्मों की जो भी है, जो कुछ भी इस सृष्टि में है, वो सब कुछ इसे में देख लो। ऐसे जो हमने 11वें अध्याय में समझा था, तो उन्हीं से ही इस धर्म युद्ध की शुरुआत भी होती है। तो वही सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र है और वही धर्म और कर्म भूमि भी कहा जाता है। धर्म की स्थापना के भी वो निमित्त है धर्म युद्ध के द्वारा, और सबसे बड़ी कर्म भूमि कुरुक्षेत्र भी बनते हैं। तो इस कलयुग अंत प्लस कृत युगादि, कृत युगादि के लिए इसके पहले भी हमने श्लोक में समझा है, सतयुग के लिए बोला है। तो कलयुग अंत प्लस जैसे सतयुग, इसके बीच की जो शुरुआत है, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रथ को जो जानता है उसको वह द्वापर के ऋषि मुनि विद्वान शरीर रूपी क्षेत्र का ज्ञाता ऐसे कहते हैं। अर्थात
क्षेत्रज्ञ। तो उस मुकर्रर शरीर रूपी रथ जिसके द्वारा परमपिता कार्य करते हैं और जो धर्म युद्ध कर्म युद्ध की भूमि भी है, तो उन्हें जानना जरूरी है, ऐसे इस श्लोक में स्पष्ट किया है। और इसके आगे भी इसी श्लोक संबंधित 13वें अध्याय के ही दूसरे श्लोक में भी इसी तरह का उल्लेख है। ऐसे तो यथार्थ में सारे प्राणियों के शरीर रूप में क्षेत्रों का ज्ञानी भी मुझ शिव बाबा को जान, और इस देह व देह के ज्ञाता शिव ज्योति का जो ज्ञान है वही इस दुनिया में रथी और सारथी का सच्चा ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तो ये क्षेत्र का ज्ञाता जानकारी रखना वही क्षेत्रज्ञ है। तो इस श्लोक में ये बात स्पष्ट की हुई है कि उस मुकर्रर रथ को जानना चाहिए जिसके द्वारा, जो हमने 11वें अध्याय में भी समझा था, जिसके द्वारा 15वें अध्याय में इस बात का उल्लेख है, जिसके द्वारा इस सृष्टि की पुरानी प्रक्रिया विस्तारित होती है, तो उसे जानना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर भी यही बात बताई, उस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। अभी इसी श्लोक में इन बातों को जो बताया है, किस तरह से वो मुकर्रर रथधारी धर्म युद्ध की भूमि है, कर्म युद्ध की भूमि है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रथ अर्थात क्या, इन सब बातों को आगे पॉइंट्स के द्वारा समझते हैं। लेकिन उसके पहले श्लोक का उच्चारण। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान ने बोला, हे अर्जुन, यह तेरा मुकर्रर शरीर रूपी रथ ही महाभारत का धर्मयुद्ध क्षेत्र इस नाम से धर्म और कर्म भूमि कहा जाता है। इस कलियंत प्लस कृत्युगादि के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रथ को जो जानता है, उसको वह द्वापर के ऋषि मुनि विद्वान शरीर रूपी क्षेत्र का ज्ञाता ऐसे कहते हैं। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान ने बोला, हे अर्जुन, यह तेरा मुकर्रर शरीर रूपी रथ ही महाभारत का धर्मयुद्ध क्षेत्र इस नाम से धर्म और कर्म भूमि कहा जाता है। इस कलियंत प्लस कृत्युगादि के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रथ को जो जानता है, उसको वह द्वापर के ऋषि मुनि विद्वान शरीर रूपी क्षेत्र का ज्ञाता ऐसे कहते हैं। श्लोक संबंधित पॉइंट्स है। पीसीडी नंबर 2382, पीसीडी नंबर 2382, 2 घंटा 54 मिनट 2 आवर्स 54 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। मुकर्रर शरीर रूपी रथ ही महाभारत का धर्म युद्ध क्षेत्र। ये 5 तत्वों का संघात है शरीर।
इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मित्यभिधीयते। ये तेरा जो शरीर रूपी रथ है, ये युद्ध क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, यज्ञ भूमि है, यज्ञ कुंड है। इस यज्ञ कुंड में सारी दुनिया साहा होने वाली है। ये यज्ञ कुंड अविनाशी है, फिर भी चलता रहेगा या विनाश को पाएगा? फिर भी चलता रहेगा। कालों का काल है, महाकाल है, सारी दुनिया को काल खा जाएगा, लेकिन इसको कोई काल नहीं खा सकता। ऐसा ये यज्ञ कुंड है। शरीर रूपी क्या है? रथ है। क्या है? क्षेत्र है। क्षेत्र माने खेत। काहे का खेत? कर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र। बड़े से बड़ा युद्ध कौन सा है? महाभारत युद्ध। इसका नाम क्या है? इस बड़े से बड़े युद्ध का, जो दुनिया का बड़े से बड़ा युद्ध है, जितना बड़ा युद्ध कभी हुआ है न कभी भविष्य में होगा, इसका नाम क्या है? महाभारत युद्ध। भारत के नाम पर इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो आत्मा इस युद्ध के लिए निमित्त बनती है साकार में, वो आत्मा ही आधार है। सुप्रीम सोल उस आत्मा में ही प्रवेश करके सत्य और असत्य का युद्ध करा देते हैं दुनिया में। सत्य क्या है? वो ही रहेगा, और असत्य क्या है? खत्म। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1938, डिस्कशन नंबर 1938, 24 मिनट 24 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मुकर्रर शरीर रूपी रथ ही धर्म और कर्म भूमि। कुरुक्षेत्र धर्म। गीता में जो श्लोक आया है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम अभिधीयते, भगवान ने ज्ञान धन अर्जन करने वाले अर्जुन से कहा, इदम शरीरम, ये शरीर, ये रथ, हे कुंती पुत्र, ये शरीर रूपी रथ क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र भी है और कर्म क्षेत्र भी है। इस शरीर के द्वारा धर्म युद्ध भी किया जा सकता है और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म भी किया जा सकता है। दुनिया में अनेक प्रकार के धर्म फैले हुए, उन धर्मों को लेकर के अनेक प्रकार के कर्मकांड चल रहे हैं। जैसे हिंदुओं में मनुष्य मर जाता है तो उसको जलाते हैं, राख बना देते। मुसलमानों और क्रिश्चियंस में मनुष्य मरता है तो उसको जलाते, राख बनाते नहीं है। क्या करते हैं? जमीन में दबा देते, मिट्टी में। तो ये अपने अपने धर्म के अनुसार हो रहा है ना। धर्म के अनुसार जो कर्मकांड नियत किए गए हैं, उनको लेकर के सब धर्म वाले उन कर्म कांडों के आधार पर
धर्म के आधार पर, धर्म की अलग अलग धारणाओं के आधार पर सारी दुनिया में युद्ध हो रहा है ना, नहीं हो रहा है? इस धर्म युद्ध और कर्म युद्ध, इसका मूल कोई एक है या नहीं है? है? कौन है? रथ है। तो भगवान ने बताया, इदम शरीरम कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये शरीर रूपी रथ क्षेत्र है। क्षेत्र माना युद्ध भूमि है। इसमें धर्म युद्ध चल रहा है। हर मनुष्य के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दो प्रकार की धारणाएं चलती हैं कि नहीं चलती हैं? उन दोनों को लेकर के अंदर अंदर युद्ध भी चलता है कि नहीं चलता है? तो धर्म युद्ध भी है और उन धर्म की धारणाओं के आधार पर कर्म युद्ध भी खड़ा हुआ है। तो इस कर्म युद्ध और धर्म युद्ध का जो मूल है वो सृष्टि का आदि पुरुष है, वो ही यज्ञ पिता है। उसी यज्ञ पिता के तन में भगवान बाप आकर के इस सत्य और असत्य के युद्ध का फैसला कराते हैं। तो पहले पहले कौन समझेगा? है? कौन समझेगा? आदि पुरुष ही समझेगा। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2164, वीसीडी नंबर 2164, 40 मिनट 40 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। कली अंत प्लस कृत युगादि का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रथ। भारतवासियों को भी वापस जाना है। जब पुराने के पुराने भारतवासियों का ही जन्म पूरे हुए तो सबके जन्म पूरे हो जाते हैं। फिर कोई के 80 जन्म है, कोई की 83 है, कोई के 85 भी होंगे, कोई के कम भी होंगे। बताओ 85 जन्म कैसे होंगे? है? अरे सन 36 में प्रजापिता ब्रह्मा का कौन सा नंबर का जन्म था? 84वां जन्म। ब्रह्मा की आत्मा तो 84वां जन्म अपना पूरा करके चली गई। उनको फॉलो करने वाले फॉलोअर्स भी 84 जन्म पूरा करके जा रहे हैं, बहुत चले भी गए। अभी प्रजापिता को तो इस सृष्टि पर रहना है। इस मनुष्य सृष्टि की 500-700 करोड़ प्रजा जब तक रहेगी तब तक प्रजापिता को भी इस सृष्टि पर रहना है। तो प्रजापिता का कौन सा जन्म है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 85वां जन्म है।
सन 36-37 में 84वां जन्म था। तब 60 वर्ष की आयु थी। वानप्रस्थ अवस्था में बाप आते हैं। 60 वर्ष की आयु ब्रह्मा की 100 साल पूरी करती है, क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा है ब्रह्मा 100 साल की उम्र में खत्म हो जाता है। ब्रह्मा की आयु मृत्युलोक में पूरी होती है। तो 60 साल सन 36-37 में और 40 साल दूसरे, तो 100 साल कब पूरे हुए हैं? 1976 में। तो 76 में उनका 84वां जन्म पूरा हुआ, और अभी प्रजापिता का एक्स्ट्राऑर्डिनरी 85वां जन्म है। आगे है वार्तालाप नंबर 1605, डिस्कशन नंबर 1605, 37 मिनट 37 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। शरीर रूपी क्षेत्र का ज्ञाता अर्थात क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान दिया हुआ है, जिसमें बताया है इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। ये जो शरीर है, यह कह के पास वाला शरीर बताया या दूर वाला? पास वाला शरीर। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। हे कौन्तेय, कुंती पुत्र, ये जो शरीर है, मुकर्रर रथ है, ये क्षेत्र है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये क्षेत्र है, युद्ध भूमि है। और क्षेत्रज्ञ कौन है? इसको जानने वाला कौन है? कि ये प्रजापिता है, ये मुकर्रर रथ है, ये भाग्यशाली रथ है। इस क्षेत्र को क्षेत्रज्ञ, ज्ञ माने जानने वाला, इसको जानने वाला कौन है? नहीं, सूर्यवंशी नहीं, स्वयं सूर्य है। इसको जानने वाला दुनिया में कोई नहीं है। कोई जानता था पहले? हैं? कोई नहीं जानता था कि यज्ञ पिता कौन है। जिस यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा हो जाएगी, नया संसार जन्म लेता है, वो क्षेत्र, उसकी जानकारी रखने वाला एक ही परमपिता परमात्मा शिव है। इस तरह से आज की क्लास में हमने 13वें अध्याय का पहला पॉइंट समझा, पहला श्लोक समझा है, और जिसमें खास बात बताई है, जो मुकर्रर तन है जिसके द्वारा परमपिता कार्य करते हैं सृष्टि परिवर्तन का, और मुकर्रर तन ही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की भूमि, धर्म भूमि, धर्म युद्ध की भूमि, कर्म युद्ध की भूमि है। और उस मुकर्रर रथ को जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ ऐसे कहा जाता है। तो इस श्लोक में उस क्षेत्र को जानना चाहिए ऐसे बताया हुआ है। अभी आगे आज के क्लास का रिवीजन का श्लोक। दसवें अध्याय का 21वां, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 21।
इसके पिछले श्लोकों में हम समझ रहे हैं कि विभूतियों के वर्णन में भगवान ने ये बात समझाई अर्जुन को। विभूति अर्थात विशेष रूप से प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने वाले। और ये विभूतियां कौन है इसके लिए भी बताया, जो सतत प्रीति पूर्वक भगवान को ही याद करते हैं, उनको फिर भगवान बुद्धि योग देते हैं। और जो भगवान की विशेष रचना विभूति है वो अविचलित रूप से योग द्वारा भगवान से जुड़ी हुई होती है। तो इससे ये बात तो हमने समझी थी कि विभूतियों में भगवान नहीं बल्कि भगवान की जो योग ऊर्जा है वो समाई हुई रहती है। ये विभूतियां ही एक आत्मा रूपी बैटरी है और जिसमें योग ऊर्जा का जो करंट शक्ति पास होते रहते हैं, चलते रहती है। तो उन विभूतियों के लिए जो पहली विभूति है उसे हमने समझा महादेव, जो सब प्राणियों के आधार द्वारा महादेव की योग ऊर्जा से परम पिता इस सृष्टि पर स्थित है। और वो महादेव ही ऐसी विभूति है जो शिव समान बनती है योग ऊर्जा के योग बल के द्वारा। तो उनका आदि मध्य और अंत, वो स्वयं ही आदि मध्य अंत है, तो इसलिए उनका कोई आदि मध्य अंत नहीं जान सकते हैं। अभी आगे अगली विभूतियों का वर्णन बताया हुआ है 21वें श्लोक में। श्लोक नंबर 21 है, आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचिर मरुताम अस्मि नक्षत्रानाम अहम शशि। श्लोक फिर से, आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचिर मरुताम अस्मि नक्षत्रानाम अहम शशि। श्लोक का अर्थ है, ज्योतिमान पदार्थों में आत्म ज्योति स्वरूप किरणों वाला चैतन्य ज्ञान सूर्य हूँ। 12 सूर्यवंशी आदित्यों में विष्णु हूँ। 7 विधर्मियों के 7 गुने 7 अर्थात 49। 7 विधर्मियों के लिए यहाँ मरुतों की संख्या स्पष्ट की है, 7 × 7 = 49। तो 49 मरुत। तो मरुतों में मैं सूर्य की ज्योति किरण मरीचि हूँ। ज्ञान योग से भासित नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। तो यहाँ तो पहले बताया जितने भी ज्योतिमान पदार्थ है जिनमें रोशनी होती है, तो उनमें आत्म ज्योति स्वरूप किरणों वाला चैतन्य ज्ञान सूर्य, अर्थात यहाँ कोई चैतन्य ऐसा ज्ञान सूर्य है जो योग ऊर्जा से ऐसे बन जाते हैं। 12 सूर्यवंशी आदित्यों में विष्णु हो। तो जो 12 माला जो है उसमें भी मुख्य सूर्यवंशी 12 बताए जाते हैं और उनमें भी मुख्य जो विभूति है वो विष्णु, जो योग ऊर्जा से विभूति अर्थात सबसे ज्यादा योग ऊर्जा को अपने में धारण किए हुए। और विधर्मियों में 49 मरुतों में सूर्य की ज्योति किरण मरीचि हो। मरुत अर्थात हमने समझा था 11वें अध्याय में भी, मारुत अर्थात हवा अर्थात सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं। तो ये जो विधर्मी है जो इस तरह से अवस्था धारण करते हैं, उनमें भी जो सूर्य की ज्योति किरण मरीचि और ज्ञान योग से भासित नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। इसी श्लोक में यहाँ कुछ रेफरेंस लिए हैं। तो सबसे पहले 15वें अध्याय का 12वां अध्याय 15 का श्लोक नंबर 12, इसमें बताया हुआ है, जड़ प्रकाश वाले सूर्य जैसे एकमात्र चेतन ज्ञान सूर्य शिव बाबा में स्थित योग ऊर्जा को
योग ऊर्जा का तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। तो यहाँ पर सूर्य की बात के लिए बताया, जो ज्योति किरण स्वरूप चैतन्य सूर्य हो। तो जैसे जड़ सूर्य जो है वो आसमान से फिर सारे जगत को प्रकाशित करता है, ऐसे ही जो चैतन्य ज्ञान सूर्य है वो भी योग ऊर्जा की तेज को धारण करके संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। आगे है 13वें अध्याय का 17 अध्याय 13 का श्लोक नंबर 17। इसमें उल्लेख आया है, ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति तमसः परम उच्यते। तो वह ज्योतिमान धरती के चेतन मानवीय नक्षत्रों की भी ज्योति है, इसीलिए ज्ञान सूर्य है, अज्ञान के अंधकार से परे कहा जाता है। जो इस 10वें अध्याय के श्लोक में समझा है वो ज्योतिमान पदार्थों में चैतन्य ज्ञान सूर्य है। तो कैसे चैतन्य ज्ञान सूर्य है जो अंधकार को दूर करता है, उसका उल्लेख है। और अगला रेफरेंस श्लोक है 8वें अध्याय का 9वां 10वां। इसमें अध्याय 8 के श्लोक नंबर 9 में उल्लेख आया हुआ है, सर्वस्य धाता रमचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। इसमें आदित्य वर्णम जो उल्लेख आया हुआ है, अर्थात ही सूर्य की तरह अकुट ज्ञान प्रकाश के तीक्ष्ण वर्ण वाले अज्ञान अंधकार से परे ज्ञान सूर्य शिव बाबा। आगे अगला रेफरेंस श्लोक है 11वें अध्याय का 39 अध्याय 11 का श्लोक नंबर 39। इसमें उल्लेख आया हुआ है शशांक अर्थात चंद्रमा। तो श्लोक में वाक्यांश इस तरह है, वायुदेव, यमदेव, अग्निदेव, वरुण देव, चंद्रमा और दिक्पालों के प्रजापति भी पितामह डाड़े आप हो। तो इसमें चंद्रमा के लिए भी उल्लेख आया हुआ है। जो यहाँ विभूति में हम देख रहे हैं ज्ञान योग के रोशनी से भासी चंद्रमा है, तो यहाँ पर भी चंद्रमा का उल्लेख है। और 11वें अध्याय का 17 अध्याय 11 का श्लोक नंबर 17, इसमें भी उल्लेख आया हुआ है सूर्य का ही जो ज्ञान प्रकाश से ज्ञान से प्रकाशित दीप्ति वाले चारों ओर से योग की चकाचौंध में कठिनाई से देखने योग्य दीप्तिमान अग्नि की ज्वाजल्यमान साक्षात अग्निदेव जैसे सूर्य की प्रभा वाले और उपमाहीन। तो यहाँ पर सूर्य की प्रभाव का वाले का विराट रूप में भी उल्लेख आया है कि वो किस तरह से चैतन्य ज्ञान सूर्य भी है। इस तरह से ये 10वें अध्याय के 21वें श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने समझे हैं। और श्लोक में विभूतियों के बारे में बताया हुआ है, ज्ञान सूर्य भी है, इसी तरह से शशांक अर्थात नक्षत्रानाम अहम शशि के रूप में चंद्रमा का उल्लेख है। मरुतों में मरीचि है और आदित्यों में विष्णु। तो ये किस तरह से है, इसे पॉइंट्स के द्वारा समझते हैं। आगे श्लोक का उच्चारण है, उसके बाद पॉइंट्स।
मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि ज्योतिषाम अंशुमान रवि अहम। ज्योतिमान पदार्थों में किरणों वाला सूर्य हूँ। आदित्यानाम विष्णु। आदित्यों में विष्णु हूँ। मरुताम मरीचिय अस्मि। मरुतों में मैं मरीचि हूँ। नक्षत्राणाम अहम शशि। नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। ज्योतिषाम अंशुमान रवि अहम। आदित्यानाम विष्णु हूँ। मरुताम मरीचिय अस्मि। नक्षत्राणाम अहम शशि। भावार्थ: ज्योतिमान पदार्थों में आत्म ज्योति स्वरूप किरणों वाला चैतन्य ज्ञान सूर्य हूँ। 12 सूर्यवंशी आदित्यों में विष्णु हूँ। 7 विधर्मियों के 7 गुना 7 अर्थात 49 मरुतों में मैं सूर्य की ज्योति किरण मरीचि हूँ। ज्ञान योग से भासित नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। शिव बाप पहला पॉइंट है VCD नंबर 2917, VCD नंबर 2917। ज्योतिमान पदार्थों में आत्म ज्योति स्वरूप किरणों वाला चैतन्य ज्ञान सूर्य हूँ। ऐसे बच्चे में प्रवेश करते हैं, उसको आत्मा का ज्ञान दे करके कि तुम देह नहीं हो, तुम तो आत्मा हो, और तुम ऐसी बीज रूप आत्मा हो, ऐसी बैटरी हो, हैं, जिस बैटरी में ऐसी ऊर्जा, हाँ, ग्रहण करने की शक्ति है, इतनी बड़ी बैटरी है कि वो जो सूर्य की ऊर्जा है ना, है, हाँ, वो सारी ऊर्जा अपने में ग्रहण करता है। क्या ऊर्जा है? वो जड़ सूर्य की तो जड़ रोशनी होती है, जड़ किरणें होती हैं, और ज्ञान सूर्य की, ज्ञान सूर्य की तो ज्ञान की रोशनी होगी ना, ज्ञान की रोशनी। और किरणें कौन सी? जड़ किरणें या चैतन्य आत्मा रूपी किरणें हैं? चैतन्य आत्मा रूपी ज्योति रूप किरणें, क्योंकि उन ज्योति रूप चैतन्य किरणों का, आत्माओं का बाप भी ज्योति बिंदु। यादगार भारत में है ना, ज्योतिर्लिंगम यादगार है ना, है? हाँ, तो वो ज्योति सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आकर के है, और किसको ज्ञान देता है? गीता में लिखा है, मैं सूर्य को ज्ञान देता हूं। अरे तो क्या 2 सूर्य हो गए? नहीं, जो बाप का बच्चा होता है उसको बाप का टाइटल मिलता है कि नहीं? नहीं मिलता? मिलता है। तो बताया। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2862, VCD नंबर 2862, 12 आदित्य। बताया कि 12 सितारे ऐसे हैं जो आदित्य कहे जाते हैं। आदित्य माने सूर्य। हाँ। किसके बच्चे? किसके बच्चे? आदित्य के बच्चे आदित्य। मरुत 49 बताया। अगला पॉइंट है 49 मरुदगण, VCD नंबर 1986, VCD नंबर 1986। मरुत 49 बताया। मरुदगण 49, 50 के दुगने 100, 100 के मणकों की माला होती है, उसमें 8 ऐड होते हैं, उनमें से 49 मरुदगण। मरुत कहते हैं उड़ने वाले को, मारुत। पुरुषार्थ के दौड़ में उड़ते हैं, हाई जंप नहीं लगाते।
अगले में बोला उपग्रह माना। अगला पॉइंट है चंद्रमा नक्षत्र है। वार्तालाप नंबर 1799, डिस्कशन नंबर 1799, 28 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। में बोला उपग्रह माना जो रोशनी लेकर चमकते हैं और नक्षत्र माना जो स्वयं प्रकाशित होते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो बाबा हीरा में चंद्रमा को नक्षत्र क्यों कहते हैं? कहा है बाबा ने तो बोला कि चंद्रमा सूर्य से रोशनी लेकर प्रकाशित होते हैं। हाँ, क्योंकि पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन है? हैं? जो नजदीक होगा उसकी रोशनी ज्यादा आएगी या जो दूर होगा उसकी रोशनी ज्यादा आएगी? नजदीक वाले की रोशनी ज्यादा आएगी। दीपक भले छोटा है, नजदीक है तो पढ़ सकते हैं उसकी रोशनी में। वही दीपक दूर रख दिया जाए तो उसकी रोशनी में पढ़ सकेंगे नहीं। तो भले चंद्रमा में अपनी रोशनी नहीं है, सूर्य से रोशनी लेकर के प्रकाशित होता है, लेकिन उसका प्रकाश पृथ्वी के सबसे जास्ती नजदीक है। इसलिए रात में सितारों का प्रकाश ज्यादा होता है या चंद्रमा का प्रकाश ज्यादा होता है? चंद्रमा का प्रकाश जास्ती होता है। पहले अगला पॉइंट है इसी श्लोक संबंधित का पॉइंट है वीसीडी नंबर 2332, वीसीडी नंबर 2332, 1 घंटा के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। ज्ञान योग से भासित नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। वो ज्ञान का प्रकाश किसमें डालता हूँ? किसमें डालता हूँ? सूर्य में डालता हूँ। ज्ञान सूर्य के नाम से प्रत्यक्ष होता है। उसका वंश सूर्य वंश कहा जाता है। और उस सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने वाले, परिक्रमा लगाने वाले जो नक्षत्र हैं, उनके लिए गीता में क्या बोला है? नक्षत्राणाम अहम शशि। नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं। वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा कहा जाता है। जो ब्रह्मा पहले दाढ़ी मूछ वाला भिखारी है, कितना भिखारी है। कि वो बच्चा तो है, ज्ञान सूर्य से ज्ञान प्रकाश लेने वाला, परंतु कोई टाइम ऐसा भी आता है कि वो तामसी रूप धारण करके जानवर का रूप धारण करके अपने बाप को भी प्रभाव क्षेत्र में निकल जाता है। बाप का प्रभाव फीका कर देता है।
और अपना प्रभाव उजागर कर देता है। ब्राह्मणों की हिस्ट्री में ऐसा हुआ क्या कभी? नहीं याद आया है? यज्ञ के आदि में दादा लेकर आज ब्रह्मा वाली आत्मा ने क्या किया है? क्या बोला? अलफ को मिला अल्लाह, बे को मिली ब्राह्मणों की दुनिया की बादशाही। किसको मिली है? दादा लेकर आज ब्रह्मा को मिली। इस तरह से 10वें अध्याय के रिवीजन के श्लोक में हमने विभूतियों के बारे में समझा। किस तरह से ज्ञान सूर्य चैतन्य में है, नक्षत्रों में चंद्रमा, आदित्यों में विष्णु है और जो मरुत है उनमें मरीचि है। अभी आज के श्लोक को एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। 13वें अध्याय का पहला श्लोक है। 13वें अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। तो इसमें क्षेत्र अर्थात मुकर्रर रथ और उसका जानकार उसे क्षेत्रज्ञ ऐसे कहा गया है। और ये मुकर्रर रथ ही धर्म युद्ध की, कर्म युद्ध की भूमि, धर्म क्षेत्र भी है, कुरुक्षेत्र भी है। तो इसीलिए उन्हें जानना जरूरी है। इसी श्लोक के द्वारा ये बात स्पष्ट की हुई है। और यहाँ शुरू में ही श्लोकों का टॉपिक है ज्ञान सहित क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विषय। और 13वें अध्याय का पहला श्लोक है श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्वितः। श्लोक फिर से। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्वितः। अर्थात हे अर्जुन, यह तेरा मुकर्रर शरीर रूपी रथ ही महाभारत का धर्म युद्ध क्षेत्र इस नाम से धर्म और कर्म भूमि कहा जाता है। इस कली अंत प्लस कृत युगादि के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रथ को जो जानता है उसको वह द्वापर के ऋषि मुनि विद्वान शरीर रूपी क्षेत्र का ज्ञाता ऐसे कहते हैं। तो इस श्लोक में ये बात बताई हुई है, क्षेत्र अर्थात मुकर्रर शरीर और उससे जानने वाला क्षेत्रज्ञ। तो सबसे पहला क्षेत्रज्ञ तो परमपिता है जो उस मुकर्रर रथ को चुनते हैं। तो उस क्षेत्र को हमें जानना चाहिए। इसीलिए 13वें अध्याय में आगे पूरी तरह से किस तरह से वो मुकर्रर रथधारी मुकर्रर रथ बनते हैं उसके बारे में प्रूफ सहित आगे के श्लोकों में दिया हुआ है। उससे हम आगे 13वें अध्याय में समझेंगे ही। अभी आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।